कभी इस बात पे गौर किया होगा ब्रो कि आज के टाइम में ऐसा कोई भी घर नहीं मिलेगा तेरे को जहाँ पे कि स्मार्टफोन ना हो। ठीक है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं मिलेगा जिसके पास की फोन ना हो, चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर हो। अधिकतर के पास मतलब 100 में से तेरे को 98-97% आदमी के पास स्मार्टफोन तेरे को देखने के लिए मिल ही जाएगा। ठीक है। स्मार्टफोन पे वो लोग क्या करते हैं? इंस्टाग्राम चलाते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, यूट्यूब यूज़ करते हैं, गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, है ना? तो ये सारा काम करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उन्हें? बिल्कुल सही सोच रहा है, इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। समझ गया ब्रो। आप बताइए कि इंटरनेट आता कहाँ से है? बिल्कुल सही बोल रहा है ब्रो, टावर से। तो कभी सोचा है क्या ये टावर में इंटरनेट कहाँ से आता है? कोई टावर में इंटरनेट बना के बेचता होगा तभी तो इंटरनेट हमारे पास पहुँचता है और हम लोग यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह यूज़ करते हैं, है कि नहीं? तो इसी चीज़ के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में, जिसका नाम है इंटरनेट एंड डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू, जिसको कि वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं, ठीक है? उसका बेसिक्स पढ़ेंगे, ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा चीज़ है, उतना हमारे एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा। तो झूठ का पढ़ने से फ़ायदा नहीं है, अपने को बस एग्ज़ाम पास करना है, इसलिए बस उतना ही पढ़ेंगे जितना एग्ज़ाम में काम आए, ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, इंटरनेट होता क्या है? तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले तू ये समझ कि जैसे मान ले ये जो बिल्डिंग है, ये तेरा स्कूल है, ठीक है? तू यहाँ रह रहा है, यहाँ पे, तेरा दोस्त यहाँ पे रह रहा है, कोई यहाँ से आ रहा है स्कूल, कोई यहाँ से स्कूल आ रहा है, कोई इस जगह से स्कूल आ रहा है। ऐसे करके अलग-अलग जगह से बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, है ना? तो स्कूल कैसे आ रहे हैं? ये स्कूल से हर एक जगह का कोई ना कोई रोड तो मिला होगा, कोई ना कोई गली तो मिला होगा, तू अपने आस-पास में ही देख ले। जैसे मान ले तेरे आस-पास में कोई स्कूल है, तो वहाँ पे हर एक जगह से बच्चा आ रहा होगा, लेकिन सबका रास्ता अलग-अलग होगा, ठीक है? तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। स्कूल जो है, इस रास्ते से भी कनेक्टेड है, उसके बाद फिर यहाँ से भी कनेक्टेड है। तू देखेगा यहाँ से ऐसे करके कनेक्टेड है, ये भी ऐसे करके जा सकता है कि नहीं? तो रास्ता जो है सब एक दूसरे से कनेक्टेड है ब्रो। उसी तरह से इंटरनेट जो है, इंटरनेट कुछ नहीं है, ये एक बड़ा-सा जाल है, ठीक है? जिसमें कि कंप्यूटर, जितने भी हमारे पास कंप्यूटर है वर्ल्ड में, वो सारा कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है। समझ में आ गया ब्रो? मेरा कंप्यूटर कहीं न कहीं तेरे कंप्यूटर से भी कनेक्टेड होगा इंटरनेट के थ्रू। तभी तो हम लोग कुछ भी व्हाट्सएप पे भेजते हैं या फिर कुछ इंस्टाग्राम या फिर कुछ भी शेयर करते हैं ईमेल वगैरह, तो जाता कैसे है? कनेक्शन है तभी तो जाता है। जिस तरह से बच्चे स्कूल आ पाते हैं, कहीं न कहीं तो स्कूल का रास्ता उसके घर के रास्ते से कनेक्टेड होगा। उसी तरह से इंटरनेट जो है, वो कंप्यूटर का नेटवर्क है, ठीक है? कंप्यूटर का नेटवर्क है वो, एक दूसरे से कंप्यूटर को जोड़ के रखा हुआ है। समझ गया ब्रो? तो इसी को बोलते हैं इंटरनेट। ज़्यादा डीपली नहीं जान, बस बेसिक जान ले। तो इंटरनेट है क्या? इंटरनेट जो है एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है, ठीक है? नेटवर्क जो है इंटरकनेक्टेड मतलब सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मकड़ी का जाल देखा हुआ है ब्रो? जैसे तू मकड़ी के जाल को ही देख ले ब्रो, यहाँ पे सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है? मान लो यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है और यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, तो वो एक दूसरे से मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? मिल सकता है, कैसे? ये यहाँ से चल के यहाँ आ जाएगा, यहाँ से चल के यहाँ आएगा, यहाँ से चल के यहाँ आएगा, यहाँ से चल के यहाँ आएगा, मिल लेगा एक दूसरे से। मान ले कोई यहाँ पे खड़ा है, ठीक है? और वो चाहता है यहाँ पे आना, तो वो आराम से आ सकता है। यहाँ से ऐसे गया, फिर यहाँ से ऐसे किया, फिर यहाँ ऐसे आ गया, है ना? बहुत सारा रास्ता है यहाँ पे जाने का, यहाँ से भी रास्ता है, यहाँ से भी रास्ता है, ऐसे करके बहुत सारा रास्ता है। वो चाहे तो इतना लंबा चौड़ा घूम के भी जा सकता है यहाँ पे, है कि नहीं? ऐसे जाके ऐसे ऐसे करके यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से घूमते फिरते यहाँ पहुंच जाएगा वो। समझ गया ब्रो? तो इंटरनेट भी ऐसे ही है ब्रो, ठीक है? मकड़ी के जाल की तरह वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। बहुत सारा कंप्यूटर जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है? तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? इंटरकनेक्टेड। ठीक है? तो ये दुनिया के सभी छोटे बड़े नेटवर्क का मिला जुला जाल है, ठीक? जितना भी छोटा बड़ा, जैसे हमारा छोटा सा गली है, कोई बड़ा सा रोड है, उसके बाद फिर हाईवे है, तो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना? तो उसी तरह से ब्रो, ये भी छोटा बड़ा नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, ठीक? तो कौन कौन नेटवर्क से जुड़ा हुआ है ब्रो? जैसे में देख लेते हैं। हमारा जो मोबाइल नेटवर्क है उससे जुड़ा हुआ है, सरकारी ऑफिस का जो कंप्यूटर है उससे जुड़ा हुआ है, रेलवे स्टेशन का कंप्यूटर जो है उससे जुड़ा हुआ है, एसएससी का वेबसाइट, मतलब जो भी वेबसाइट है, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है ना? बैंक का कोई वेबसाइट होगा, एसएससी का हो गया, उसके बाद फिर रेलवे का हो गया, है ना? जितना भी वेबसाइट है वो सबसे जुड़ा हुआ है। उसके बाद गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सबसे जुड़ा हुआ है, मतलब कि इंटरनेट पे हम लोग जितना भी काम करते हैं सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तभी तो हम लोग फॉर्म भर पाते हैं। हम लोग घर में अपने कंप्यूटर से कैसे फॉर्म भर लेते हैं, है ना? जैसे मान लें कि हम लोग घर में बैठे हुए हैं, ठीक है? और हम लोग अपने कंप्यूटर से एसएससी का फॉर्म भर लेते हैं। कैसे भर लेते हैं? जबकि एसएससी का फॉर्म कहीं तो भरा रहा होगा। वो एसएससी के जो ऑफिस होंगे उसमें एक कंप्यूटर रखा होगा जहाँ पे हम लोग का डेटा सेव होता है ना? तो हम लोग घर बैठे अपना फॉर्म कैसे इसके कंप्यूटर में डाल देते हैं? नेटवर्क के थ्रू, है ना? नेटवर्क है तभी तो वो फॉर्म भरा रहा है। समझ में आया? और पहले लैपटॉप, कंप्यूटर उतना नहीं था, इंटरनेट का सुविधा, तो आदमी कैसे फॉर्म भरते थे? आदमी फिजिकल फॉर्म भरते थे, मतलब कि पहले फॉर्म खरीदते थे, उसके बाद फिर उसको भरते थे, उसके बाद फिर पोस्ट ऑफिस में जाके जमा करते थे, वो पोस्ट ऑफिस से एसएससी के कार्यालय में चला जाता था। ठीक है? तो एसएससी वाला जान जाता था, अच्छा ये बच्चा जो है फॉर्म भरा है, लेकिन आज के टाइम में हम लोग ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं। समझ गए ब्रो? इंटरनेट यही है। यहाँ पे लिखा गया है हर चीज़ जो एक दूसरे से जुड़ी है और डेटा एक्सचेंज करती है ना? वो इंटरनेट का हिस्सा है। जो एक दूसरे से जुड़ा है वही डेटा एक्सचेंज कर पाएगा। जैसे अगर तेरे पास किसी का नंबर नहीं है तो तू उसको मैसेज नहीं कर सकता है। अगर नंबर होगा तभी तो मैसेज करेगा। समझ में आया? तो उसके जुड़ने के लिए जो चीज़ तेरे पास है वो यही है इंटरनेट। समझ गया ब्रो? तो कंप्यूटर से कंप्यूटर में जुड़ने के लिए जो चीज़ है वो है इंटरनेट। बस आसान भाषा में यही है। इंटरनेट क्या है? कोई भी पूछे तो बोलना इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है। समझ में आ गया? जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
अगला है ब्रो, डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ये होता क्या है, जैसे मान ली कि तेरे स्कूल में जो लाइब्रेरी है बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। ठीक है, वो लाइब्रेरी हो गया तेरा क्या, इंटरनेट। ठीक है, अब उस लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारा बुक रखा होगा, मैगजीन रखा हुआ होगा, साइंस का बुक रखा होगा, सोशल साइंस का बुक रखा होगा, और कहानी वाला बुक रखा होगा, है ना, चंपक वगैरह जो आता था हमारे टाइम में, वो सारा अभी भी आता होगा। तो वो सारा चीज़ रखा हुआ होगा, न्यूज़पेपर भी रखा हुआ होगा, है ना। तो ये जितना भी बुक रखा हुआ है वो हो गया अपना वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, आसानी से ये समझ तू। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे ये अपना हो गया स्कूल। ठीक है, स्कूल के अंदर बहुत सारा क्लासरूम होगा, है कि नहीं। क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री, ऐसे करके क्लास होगा। तो ये जो क्लासेस हैं ये हो गया अपना क्या, वर्ल्ड वाइड वेब, डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। समझ में आ गया ब्रो। तो डब्ल्यू 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 इंटरनेट पर मिलने वाला कंटेंट, वेबसाइट, ब्लॉग, वीडियोस वगैरह है। ठीक है, कहने का मतलब है कि इंटरनेट पे जितना भी वीडियोस है, वेबसाइट है, जितना भी ब्लॉग है, फोटो है, इमेज है, वो सब जो है एक वर्ल्ड वाइड वेब मतलब डब्ल्यू 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 के अंदर आता है। समझ में आ गया ब्रो। और डब्ल्यू 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 जो है ये इंटरनेट का एक छोटा सा हिस्सा है ब्रो। ठीक है, ये पूरा का पूरा इंटरनेट नहीं है। अगर एग्जाम में पूछे कि डब्ल्यू 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 पूरा का पूरा इंटरनेट है, तो ये बिल्कुल गलत है ब्रो। ठीक है, तो बोलना नहीं ये छोटा सा हिस्सा है इंटरनेट का, पूरा का पूरा इंटरनेट नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं ब्रो कि इंटरनेट और डब्ल्यू 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 में अंतर क्या होता है। तो इंटरनेट जो है एक फिजिकल नेटवर्क है। फिजिकल नेटवर्क क्या होता है, वो सारा नेटवर्क जिसको हम लोग छू सकते हैं ना, जिसको कि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह तक तार की मदद से, राउटर की मदद से भेज सकते हैं। समझ में आ गया। तू देखता होगा तेरे आसपास में जो जिसके पास वाईफाई होगा तो उसके पास वाईफाई का एक तार आया हुआ होगा। तो इंटरनेट तार से भी जाता है। समझ में आ गया ब्रो। अब डब्ल्यू 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 क्या है, तो ये जो है एक डिजिटल कंटेंट है, मतलब कि इंटरनेट तार से तो आ गया। अब इंटरनेट के अंदर जो है ये है डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। ठीक है, इसमें डिजिटल कंटेंट होता है, फोटो वीडियो वगैरह ये सारा चीज होता है। ज्यादा डिप्टी में समझ, बस इतना समझ जाए, एग्जाम में भाई लिख के दे रहे हैं, नंबर आना फिक्स है। ठीक है, ये डब्ल्यू 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 के अंदर आता क्या क्या है, तो वेबसाइट आ गया, वेब पेज आ गया, फोटो वीडियो, ये जो वेबसाइट के अंदर डाला हुआ होता है वो सारा चीज अभी हम तेरे को करके दिखाने वाले हैं आगे। ठीक है, तो इंटरनेट एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा चीज़ है ये, बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा जाल है, पूरे दुनिया का कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर हम लोग चाहें अमेरिका में कुछ भेजना है तो आराम से भेज सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ से वहाँ भेज सकते हैं तो समझ जा कि हम दोनों कनेक्टेड हैं, तभी तो भेज सकते हैं। समझ में आ गया। और डब्ल्यू 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 जो है ब्रो वो एक छोटा सा हिस्सा है इंटरनेट का। समझ गया ब्रो। यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि इंटरनेट एक रोड है। ठीक है, और उस रोड पे चलने वाली जो गाड़ियां हैं वो है वेबसाइट। समझ गया ब्रो। अब देखते हैं ब्रो इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि अक्सर एग्जाम में पूछते हैं। अभी जो हम ये तेरे को पढ़ाने वाले हैं, चार पांच चीज जो है, जैसे यूआरएल, आईपी एड्रेस, ब्राउजर वगैरह, यही चार पांच चीज से, इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यही चार पांच से पूछेगा। समझ में आ गया ब्रो। तो इसको समझने का कोशिश करना, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज है। देखो आगे हम करके भी दिखाने वाले हैं, अभी तू बस बेसिक समझ। ठीक है, जैसे तू एक अमीर बंदा है। ठीक है, तो तेरे को जो है ना पैसा लेना है अपने घर से, तू अपने घर से बाहर है और तेरे घर में कोई भी नहीं है। ठीक, सब जगह का ताला बंद है। तो तू पहले क्या करेगा, तो सबसे पहले अपने घर जाएगा। ठीक है, और घर का जो मेन गेट होगा तो उसको खोलेगा। सबसे पहले मेन गेट को खोलेगा, है ना, ये हो गया अपना मेन गेट। ठीक, उसके बाद फिर तेरे घर में बहुत सारा रूम होगा। ऐसा तो नहीं है एक ही रूम है, हो भी सकता है, लेकिन चांसेस है कि तेरे रूम में कम से कम चार पांच रूम है। ठीक है, तो अब तू देखेगा कि कौन से रूम में पैसा रखा हुआ है। हो सकता है हर एक रूम में कुछ ना कुछ पैसा रखा ही होगा। ठीक है, तो तेरे को वो याद आया, अच्छा इस वाले रूम में जो है इसमें ज़्यादा पैसा रखा हुआ है, यहाँ से पैसा लेना है। तो तू क्या करेगा, तो इस रूम के गेट के पास जाएगा और इसको खोलेगा। ठीक है, इसका गेट खोलेगा। उसके बाद फिर तू देखेगा यार पैसा तो यहाँ पे बहुत सारा जगह रखा है। बेड के नीचे रखा है, सोफे के नीचे रखा हुआ है, टेबल पे रखा हुआ है, अलमारी के अंदर रखा हुआ है। तो कहाँ वाला पैसा लेना है। तो तू मम्मी पापा को फ़ोन किया, पापा कहाँ से पैसा निकाले, अलमारी से ले ले। उधर से बोले हाँ ठीक है अलमीरा से ले ले। तो तू गया और अलमीरा से तू पैसा निकाल लिया। समझ गया ब्रो। तो तेरे को फाइनली पैसा मिल गया। ठीक, अगर तू ये समझ गया तो तू ये भी समझ गया। तो ब्रो पहला है अपना ब्राउज़र क्या है। ठीक है, ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है जो कि वेब पेज खोलता है। देखो वेब पेज आगे बताने वाले हैं। बेसिकली ये समझ, ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है, जैसे क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया। ठीक है, जो कि इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए पहले यहाँ पे जाना पड़ता है। तू गौर करेगा, तू तेरे को इंटरनेट पे अगर कुछ सर्च करना होता है तो पहले क्या करता है, फ़ोन उठाता है, वहाँ पे जाता होगा तो क्रोम खोलता होगा। क्रोम खोलने के बाद फिर गूगल पे जाता होगा, वहाँ पे जाके तू कुछ भी सर्च करता होगा। ठीक है, तो ये जो क्रोम है ये हो गया अपना ब्राउज़र। समझ गया। अगला है सर्च इंजन क्या होता है। जिस तरह से तू क्रोम पे गया, फिर वहाँ पे गूगल पे गया, है ना, वहाँ पे गूगल सामने में ही होता है, तो गूगल पे क्लिक करके कुछ भी लिखते हैं जो हमें सर्च करना होता है। जैसे कोई फॉर्म भरना है तो पहले क्रोम खोलते हैं, फिर गूगल पे जाते हैं, गूगल पे लिखते हैं एसएससी का फॉर्म। ठीक, तो वो जो गूगल पे गए वो हो गया अपना सर्च इंजन, जहाँ पे हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं उसको बोलते हैं सर्च इंजन। समझ गया। इसका टाइप बहुत सारा है, जैसे गूगल हो गया, बिंग हो गया, याहू हो गया, उसके बाद फिर डक डक गो हो गया, ऐसे करके बहुत सारा सर्च इंजन है। बेसिकली हम लोग गूगल यूज करते हैं। समझ गया ब्रो। अब देखते हैं ब्रो कि वेबसाइट और वेब पेज क्या होता है। ठीक है, मान ले कि तू 10th क्लास में पढ़ता है।
तो तू 5-6 सब्जेक्ट पढ़ता होगा, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, है ना? तो उन सब चीज़ का बुक भी पढ़ता होगा, साइंस का बुक, मैथ का बुक, हिंदी, इंग्लिश, ये सारा बुक पढ़ता होगा। अगर तेरे से कोई पूछे कि कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तू बोलेगा 10th, वो समझ जाएगा कि बेटा हाँ, ये मैथ, हिंदी, इंग्लिश ये सारा बुक पढ़ता होगा। समझ गया? उसी तरह से ब्रो, जैसे ही तू गूगल पे जाता है, वहाँ पे सर्च करता है एसएससी, या फिर जो तेरे काम का चीज़ है, जो तू ढूँढना चाहता है, या फिर मान ले किसी चीज़ का रिज़ल्ट, है ना? तो जैसे ही सर्च करता है तो वहाँ पे बहुत सारा वेबसाइट खुल जाता है। जिस तरह से हमारा ये सब्जेक्ट है 10th क्लास के अंदर, उसी तरह से जो तू सर्च किया उसके लिए बहुत सारा वेबसाइट खुल जाता है। समझ में आ गया ब्रो? इतना समझ गया? उसके बाद वेब पेज क्या होता है, जिस जैसे ही तू वेबसाइट कोई खोलता है तो उसके अंदर बहुत सारा वेब पेज निकलता है। उसी तरह से जिस तरह से हमारे पास साइंस का बुक है, तो साइंस के बुक में बहुत सारे चैप्टर है कि नहीं? तो ये साइंस का जो बुक है ये हो गया अपना वेबसाइट, ठीक? और ये जो चैप्टर्स हो गया ये हो गया अपना वेब पेज। नाम से ही पता चल रहा है पेज, ठीक है? तू देखता होगा जैसे ही एसएससी का वेबसाइट खोला तो वहाँ पे तेरे को बहुत सारा पेज दिखता होगा, होम पेज हो गया, उसके बाद कॉन्टैक्ट पेज हो गया। बस बुक की तरह ही समझ ले इसको ब्रो। आगे हम तेरे को सब कुछ दिखाने वाले हैं, ठीक है? अगला देखते हैं ब्रो, यूआरएल क्या होता है। जिस तरह से हम लोग के घर पहुँचने के लिए क्या चाहिए होता है? एड्रेस, है ना? कि हम लोग इस जगह पे रहते हैं, तो किसी को बताएगा तभी तो वो तेरे घर पहुँचेगा। उसी तरह से तेरा अगर कोई वेबसाइट है, जैसे एसएससी का अपना वेबसाइट है, तो बच्चा फॉर्म कैसे भरेगा? अगर उसको पता नहीं होगा कि इस जगह जाके फॉर्म भरना है, तो वो फॉर्म नहीं भर पाएगा। तो इंटरनेट पे जो है ना ब्रो, इंटरनेट पे जो वेबसाइट होता है, उसका जो एड्रेस होता है, उसी को बोलते हैं यूआरएल। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है? एग्जाम्पल में देख ले, www.ssc.nic.in। ये हो गया इसका यूआरएल, ये हो गया इसका एड्रेस। समझ गया ब्रो? अब देखते हैं डोमेन नेम क्या होता है, ठीक है? तो जिस तरह से ब्रो तेरे नाम के पीछे सरनेम लगा हुआ होगा, है कि नहीं? जिससे लोग पहचान पाते हैं कि इस जात से है, क्योंकि हमारे इंडिया में कास्टिज़्म सिस्टम बहुत बढ़ा हुआ है। तो हम लोग पहचानते हैं ना, अच्छा ये यादव है, अच्छा ये राजपूत है, ये भूमियार है, ये शाह है ना? तो उसी तरह से ब्रो, ये किस चीज़ की वेबसाइट है, उसको पता लगाने के लिए इसका भी एक सरनेम होता है। उसी सरनेम को बोलते हैं डोमेन नेम, ठीक है? जैसे तू देख ले डॉट कॉम, डॉट जीओवी, डॉट इन। डॉट जीओवी जिसके पीछे भी लगा हुआ होगा, समझ जाओ वो गवर्नमेंट की वेबसाइट है। डॉट इन जिसके पीछे लगा हुआ होगा, वो समझ जा इंडिया की वेबसाइट है। डॉट कॉम जिसके पीछे लगा होगा, वो समझ जा कॉमर्शियल वेबसाइट है। तो जिस तरह से ब्रो हम लोग अपना जात बताने के लिए कि हम किस जाति से आते हैं, हम लोग अपना टाइटल लिखते हैं, राजपूत, यादव, चमार, पासवान वगैरह, है ना? उसी तरह से किस धर्म से आते हैं, तो हम लोग बताते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। उसी तरह से ये वेबसाइट किस जाति धर्म से आता है। जाति धर्म मतलब कि ये किसका वेबसाइट है, उसके लिए हम लोग डोमेन नेम यूज़ करते हैं। जैसे डॉट जीओवी ये हो गया गवर्नमेंट की वेबसाइट है। समझ गया ब्रो? अगला है ब्रो आईपी एड्रेस क्या होता है, ठीक? सबसे पहले आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसको पूरा बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। जिस तरह से हमारी दुनिया में बहुत सारा देश है, उसमें से हम लोग इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया में रहने का पहचान पत्र क्या है हमारे पास? आधार कार्ड, है ना? हम लोग आधार कार्ड लेके चलते हैं, ये अपना पहचान पत्र है। उसी तरह से इंटरनेट बहुत बड़ा दुनिया है, ठीक है? वहाँ पे जो अपना कंप्यूटर है, अपना मोबाइल जो है, उसका पहचान क्या है? उसका भी तो कोई पहचान होगा, है कि नहीं? तो वही अपने कंप्यूटर का, मोबाइल का जो पहचान होता है इंटरनेट की दुनिया में, उसको बोलते हैं आईपी एड्रेस। सिंपल भाषा में ये समझ लो, जिस तरह से हमारा पहचान पत्र आधार कार्ड है, हमारे मोबाइल लैपटॉप का पहचान पत्र क्या है? आईपी एड्रेस। जितने भी दुनिया में कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, टैबलेट हो, है ना? जितने भी डिवाइस है, सबका पहचान पत्र अलग होगा, सबका आईपी एड्रेस अलग होगा। समझ गया ब्रो? तो यहाँ पे अपना जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वो कंप्लीट हो गया है। अब तेरे को रट्टा ना मारना पड़े इसके लिए हम तेरे को करके भी दिखाते हैं कि ये होता क्या है। समझ गया ब्रो? तो ब्रो अभी हम लोग जो है इंटरनेट और www का बेसिक पढ़ के आए हैं, ठीक है? और उतना एग्जाम में आता है तो ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अब हम लोग उसको करके देखते हैं होता कैसे है। तो जिस तरह से हम लोग सर्च करने के लिए पहले कहाँ जाते थे? ब्राउज़र। तो ब्राउज़र अपने पास गूगल क्रोम है और माइक्रोसॉफ्ट एज है ना? तो हम तेरे को गूगल क्रोम पे करके दिखाते हैं क्योंकि अधिकतर के फ़ोन में, लैपटॉप में गूगल क्रोम तेरे को दिख जाएगा। तो तू जैसे ही इस पे जाएगा तो एक पेज खुलेगा, ये पेज, है ना? इसको क्या बोलते हैं? सर्च इंजन। गूगल जो है सर्च इंजन है। इसके साथ-साथ माइक्रोसॉफ्ट, याहू, उसके बाद डकडकगो, ये सारा भी सर्च इंजन है, लेकिन अधिकतर के फ़ोन में गूगल तेरे को देखने के लिए मिलेगा। तो ये सर्च इंजन है। तो यहाँ पे तू जैसे ही क्लिक करके कुछ भी सर्च करेगा, तो वो तेरे को दिखेगा। तो हम सर्च करते हैं एसएससी। एसएससी जैसे ही सर्च किए तो यहाँ पे बहुत सारा वेबसाइट देखने के लिए मिला। मान लेते ब्रो तू साइंस का बुक खोला तो उसमें तू देखेगा पहले पेज पे बुक का नाम लिखा हुआ होगा, सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ होगा। उसके बाद फिर कंटेंट लिखा होगा कि मतलब कौन से पेज पे कौन सा चैप्टर है। फिर जब तू चैप्टर खोलेगा तो उसमें तू देखेगा अलग-अलग टॉपिक लिखा हुआ होता है अलग-अलग पेज पे। समझ गया ब्रो? उसी तरह से जैसे तू कोई वेबसाइट खोला, मान लेते हैं हम लोग एसएससी का ही खोलते हैं। तो एसएससी का वेबसाइट जैसे ही खोलेगा, तो एसएससी इक्वल टू मान लेते हैं 10th, ठीक है? 10th क्लास में अलग-अलग सब्जेक्ट है, उसी तरह से एसएससी जैसे खोला तो अलग-अलग वेबसाइट खुल गया।
ये देख सकता है। अब कोई एक सब्जेक्ट खोलते हैं हम लोग, साइंस का खोल लेते हैं, तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे एक वेबसाइट खोल लेते हैं। तो साइंस का तू बुक खोला तो उसके अंदर तू देखेगा अलग-अलग चैप्टर्स हैं, समझ गया? उसी तरह से जैसे ही वेबसाइट खोलेगा तो यहाँ पे भी तेरे को अलग-अलग चीज़ देखने के लिए मिलेगा। जैसे लॉगिन करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए, यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने के लिए, एडमिट कार्ड के लिए है, रिजल्ट के लिए, आंसर की के लिए है ना? तो ये अलग-अलग सब्जेक्ट हम इसको मान लेते हैं, ठीक है? अब हम लोग जब कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसके अंदर अलग-अलग टॉपिक्स होता है। उसी तरह से जैसे ही तू एडमिट कार्ड खोलेगा, तो यहाँ पे जो-जो एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आया होगा वो एडमिट कार्ड खुलेगा, है कि नहीं? रिजल्ट में जिसका-जिसका रिजल्ट आया होगा, वो सारे एग्ज़ाम का रिजल्ट यहाँ पे दिखेगा। तो ये अपना टॉपिक हो गया। कहने का मतलब है जैसे कुछ सर्च करते हैं तो उसके बाद जितना भी चीज़ खुलता है उसको बोलते हैं वेबसाइट। अब कोई एक वेबसाइट पे हम लोग क्लिक करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारा चीज़ देखने के लिए मिलता है। जब उसको खोलते हैं तो वो सब होता है वेब पेज, है ना? कभी भी ब्रो एक पेज से बुक नहीं बनता है, ठीक है? बुक बनाने के लिए बहुत सारा पेज का ज़रूरत पड़ता है। उसी तरह से वेबसाइट बनाने के लिए भी बहुत सारे पेज का ज़रूरत पड़ता है। उसी पेज को बोलते हैं वेब पेज और जो बहुत सारे पेज से बुक बना है उसको बोलते हैं वेबसाइट। तो अगला हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। ये होता क्या है? कुछ नहीं ब्रो, इस चैप्टर में जो-जो वर्ड्स आए हैं, उसका शॉर्ट में मीनिंग समझा रहे हैं हम तेरे को, ठीक है? तो सबसे पहला इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक जाल है जिसमें कि बहुत सारे कंप्यूटर मतलब जितने भी कंप्यूटर हैं एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक? अगला डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू, ये क्या होता है? तो डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू को बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है? ये वेबसाइट का और कंटेंट का एक इसको भी जाल ही मान लें जहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, ठीक है? अगला ब्राउज़र क्या है? ब्राउज़र वो सॉफ्टवेयर है, जहाँ पे हम लोग कुछ भी वेबसाइट खोलते हैं, ठीक है? जिस तरह से हम लोग को फ़ोटो खींचने के लिए कैमरा खोलना पड़ता है, तो कैमरा भी एक सॉफ्टवेयर है, इंस्टाग्राम भी एक सॉफ्टवेयर है। उसी तरह से वेबसाइट खोलने के लिए हम लोग को ब्राउज़र की आवश्यकता पड़ती है। सर्च इंजन क्या है? जहाँ पे जाके हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं, है ना? अगर हम लोग को फ़ोटो ढूँढना है तो कहाँ पे जाना पड़ेगा? गैलरी में जाना पड़ेगा। उसी तरह से हम लोग को इंटरनेट पे कुछ भी ढूँढना है, तो उसके लिए हम लोग को सर्च इंजन पे जाना पड़ेगा, ठीक है? आईपी एड्रेस क्या है? जिस तरह से हमारा पहचान पत्र आधार कार्ड होता है, उसी तरह से इंटरनेट पे हमारे कंप्यूटर का, लैपटॉप का, फ़ोन का जो पहचान पत्र है, उसको बोलते हैं आईपी एड्रेस, ठीक है? इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला है यूआरएल, ये क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है? जिस तरह से हमारा घर का एड्रेस है, उसी तरह से इंटरनेट पे हमारे वेबसाइट का एड्रेस क्या होता है? वो होता है यूआरएल, समझ गया? वेब पेज क्या है और वेबसाइट क्या है? जिस तरह से हम लोग का बुक होता है ना? तो उस बुक को हम लोग बोलते हैं वेबसाइट और उस बुक के अंदर बहुत सारा तेरे को पेज देखने के लिए मिलेगा जिसपे कि अलग-अलग चैप्टर्स होंगे, जिसपे अलग-अलग टॉपिक्स होंगे, उसको बोलते हैं वेब पेज। समझ गया लाला? तो यहाँ पे अपना इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स भी कंप्लीट हो गया है। तेरे को पूरा का पूरा चैप्टर बस 1 मिनट में समझा देते हैं, ठीक है? हम लोग को कुछ भी सर्च करना होता है, जैसे मान लेते हैं एसएससी का फॉर्म भरना है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग ब्राउज़र पे जाएँगे, ठीक है? ब्राउज़र अपना क्या हो जाएगा? ब्राउज़र हो जाएगा अपना जैसे क्रोम, ठीक? या फिर हो गया माइक्रोसॉफ्ट एज। ब्राउज़र पे तू जैसे जाएगा तो वहाँ पे क्या खुलेगा? सर्च इंजन, ठीक है? एग्ज़ाम्पल में हो जाता है जैसे गूगल, ठीक? उसके बाद जैसे सर्च इंजन खुला, वहाँ पे एक लिखने के लिए जगह होता है, जहाँ पे हमको जो ढूँढना है उस चीज़ को लिखते हैं। तो वहाँ पे जाके हम लोग क्या लिखते हैं? एसएससी। जैसे ही तू एसएससी लिख के एंटर दबाएगा या फिर तेरे को जो भी चीज़ सर्च करना है, उसको लिखने के बाद एंटर दबाएगा तो वहाँ पे वेबसाइट खुल जाएगा, ठीक है? अलग-अलग वेबसाइट खुल जाएगा जिस पे अलग-अलग चीज़ें दिखा रही होगी, ठीक? अब उन वेबसाइटों में से किसी एक वेबसाइट पे जब तू क्लिक करेगा तो उसका वेब पेज खुल जाएगा, ठीक है? जिस तरह से ब्रो हमारे स्कूल में बहुत सारा किताब चलता है ना? तो उन किताब में से एक किताब पकड़ लेते हैं हम लोग साइंस का। तो ये जो साइंस का बुक है ये हो जाएगा अपना क्या? वेबसाइट, ठीक? अब इस बुक के अंदर बहुत सारा पेज होता है, जिस पे अलग-अलग चैप्टर लिखा हुआ होगा, अलग-अलग टॉपिक लिखा हुआ होगा। वो जो टॉपिक हो जाता है, वो जो चैप्टर हो जाता है, जिस पेज पे है उसको बोलते हैं वेब पेज। तो जैसे ही तू एसएससी का वेबसाइट खोलेगा, तो वहाँ पे तेरे को अलग-अलग पेज दिखने को मिलेगा। जैसे रिजल्ट के लिए अलग पेज खुल जाता है ना? फॉर्म भरने के लिए अलग पेज खुल जाता है। तो वो जितना भी पेज है उसको बोलते हैं वेब पेज। समझ गया? अब देखते हैं ब्रो जिस तरह से इंसान का पहचान पत्र क्या होता है? आधार कार्ड, ठीक? उसी तरह से कंप्यूटर का पहचान पत्र क्या होता है? आईपी एड्रेस, ठीक है? और ब्रो जिस तरह से हमारे घर का एड्रेस होता है कि नहीं? हम लोग यहाँ पे रहते हैं, उसी तरह से वेबसाइट का भी एड्रेस होता है, जिसको बोलते हैं ब्रो यूआरएल, यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर। समझ गया ब्रो? अगला हम लोग देखेंगे ब्रो एमसीक्यू जो कि हर एक बार एग्जाम में पूछा जाता है इस टॉपिक से। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, 4-5 क्वेश्चन पूछेगा और इसी 4-5 में से कोई 1-2 क्वेश्चन हर एक बार पूछा जाता है, ठीक है? ईज़ी है, तो समझने में आसानी है, तो टेंशन नहीं लेना है। तो सबसे पहला अपना क्वेश्चन क्या है? इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट का फुल फॉर्म एक्चुअली में कुछ होता नहीं है ब्रो, लेकिन इसको बोलते हैं हम लोग इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, ठीक है? अगर फुल फॉर्म बोले या फिर बोले कि इंटरनेट से क्या समझते हैं, क्या होता है, तो इस पे टिक मार देना इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, जिसमें कि बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है डब्ल्यू किसने डेवलप किया? डब्ल्यू बनाने वाला कोई इंसान ही था ब्रो, ठीक है? तो उस इंसान का नाम क्या था? टिम वर्नर ली। इन्होंने ही बनाया था डब्ल्यू जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब।
समझ गया? तीसरा क्वेश्चन है ब्रो, गूगल क्या है? तो गूगल जो है ब्रो वो एक सर्च इंजन है, ठीक है? यहीं पे जाके हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं जो हमें देखना होता है, जिस चीज़ की जानकारी लेनी होती है, तो हम लोग गूगल पे जाते हैं, वहीं पे जाके सर्च होता है, ठीक? तो गूगल जो है एक सर्च इंजन है। गूगल की तरह और भी बहुत सारा सर्च इंजन है हमारे पास, लेकिन अधिकतर के फ़ोन में गूगल देखने के लिए मिलेगा आपको। अगला अपना चौथा क्वेश्चन क्या है? क्रोम क्या है? क्रोम जो है ब्रो एक ब्राउज़र है, ठीक है? ब्राउज़र के अंदर ही सर्च इंजन होता है, ब्राउज़र के बाहर सर्च इंजन नहीं होता है। जिस तरह से घर के अंदर रूम होता है, उसी तरह से ब्राउज़र के अंदर सर्च इंजन होता है। पहले आपको ब्राउज़र पे जाना पड़ेगा, ठीक है? ब्राउज़र पे जाइएगा तो सर्च इंजन देखने के लिए मिलेगा, सर्च इंजन पे जाके सर्च होता है। समझ गए ब्रो? अपना अगला पाँचवाँ क्वेश्चन है www.ssc.nic.in। इसमें .nic.in क्या है ना? या फिर कोई भी वेबसाइट लिखा होगा और उसके लास्ट में जो होगा, उसके बारे में पूछेगा, है ना? जिस तरह से यहाँ पे .nic.in है, तो ये है क्या एक्चुअली में? ये है डोमेन नेम। जिस तरह से हमारे नाम के पीछे हमारा जात लिखा होता है, तो वो अपना डोमेन नेम है जात। उसी तरह से यहाँ पे इसका जो जात है, मतलब किस बिरादरी से आता है, इसको बोलते हैं डोमेन नेम। समझ गया ब्रो? तो ये .nic.in जो है ब्रो, ये है इंडिया का। अगला अपना क्वेश्चन है छठा और सबसे लास्ट क्वेश्चन यही है ब्रो, आईपी एड्रेस का काम क्या होता है? जिस तरह से इंसान का पहचान पत्र क्या होता है ब्रो? आधार कार्ड, ठीक है? उसी तरह से कंप्यूटर का पहचान पत्र क्या होता है? उसका होता है आईपी एड्रेस। कंप्यूटर का, फ़ोन का, लैपटॉप का, टैबलेट का, जितना भी डिजिटल डिवाइस है, वो सबका आईपी एड्रेस होता है, मतलब उसका पहचान पत्र होता है, उसी को बोलते हैं आईपी एड्रेस। समझ गए ब्रो? तो यहाँ पे जो है अपना ऑप्शन सी हो जाएगा, डिवाइस का पहचान, ठीक? तो यहाँ पे अपना जो है ये 7वाँ टॉपिक कंप्लीट हो गया है। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना 9वाँ टॉपिक, जिसका नाम है नेटवर्किंग बेसिक्स। नेटवर्किंग भी ब्रो एक बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन उतना डीप में नहीं पढ़ना है क्योंकि अपने एग्जाम में उतना आना ही नहीं है। झूठ का अपना समय नहीं बर्बाद करना है। क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या नहीं पढ़ना है। अगर जिस इंसान को पता चल गया कि क्या नहीं पढ़ना है, तो वो ज़रूर कोई ना कोई एग्जाम ज़रूर ही निकाल देगा वो। क्या नहीं पढ़ना है ये जानना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर तू उस चीज़ को पढ़ लेगा तो नुकसान कुछ नहीं होना है। ज्ञान कभी ना कभी काम आ ही जाएगा। लेकिन जिस चीज़ के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, उसमें नहीं काम आएगा, तो झूठ का हमारा समय बर्बाद होगा, हमारा एनर्जी बर्बाद होगा। हमारे अंदर स्टोर करने की एक कैपेसिटी है, कैपेसिटी तो अनलिमिटेड है, लेकिन हम लोग कर नहीं पाएँगे, हम लोग का दिमाग बहुत जगह भागते जा रहा है। तो इसलिए उसी चीज़ पे फ़ोकस करो जो अपने काम का है। समझ गए ब्रो? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर इस टॉपिक में कोई दिक्कत आया है तो तू ब्रो कमेंट करके पूछ सकता है। कोई फीडबैक हो तो तू कमेंट करके पूछ सकता है। बाकी तेरे को अगर पढ़ के मज़ा आ गया, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो तू चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे या अपने दोस्तों के बीच भी फैला दे। और जिनको भी कंप्यूटर पढ़ना है या फिर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, तो तू इस चैनल को सब्सक्राइब करवा दे। यहाँ पे तेरे को हर एक सब्जेक्ट का मिलेगा प्लेलिस्ट और एकदम बेसिक से मिलेगा ब्रो। क्योंकि जब तक नींव मजबूत नहीं होगी तो हम लोग 4-5 मंजिला बिल्डिंग खड़ा नहीं कर सकते हैं। हम लोग को लंबे रेस का घोड़ा बनना है, तो उसके लिए ब्रो हम लोग को नींव तैयार करना पड़ेगा। इसलिए ये चैनल तेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही लाभकारी है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय।